अगर आप अपने सैलून को लॉस से प्रॉफिट में लाना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सैलून को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको करिए। आज मैं आपको इतने सिंपल स्टेप्स बताने वाली हूँ कि कोई भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने सैलून को प्रॉफिटेबल बना सकता है। अब मैं कोई जादू या कोई मंत्रा नहीं दे रही हूँ, समझने वाली बात है। जो लोग समझ जाएंगे, चीज़ों को फॉलो कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फॉर श्योर सैलून को प्रॉफिट में ले जाएंगे। सबसे पहला काम आपको जो करना है, स्टेप नंबर 1, हमें प्रीवियस मंथ की, जो आपके पिछले महीने की सेल्स है, ठीक है, उसको देखना है कि वो सेल्स कितनी है। हमें पिछले महीने के एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है और हमें इन दोनों के बीच के गैप को समझना है। मैं आपको बताती हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपीज़ की आपकी सेल्स आ रही है, वो आए 90,000 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल है। तो सेल्स कितने की हुई हमारी? 50,000 की, और एक्सपेंसेस हुए हमारे 90,000 रुपीज़ के। तो भाई इसका जो गैप आ रहा है वो माइनस, हम कितना माइनस में है? हम माइनस 40,000 रुपीज़ हम माइनस में है। स्टेप नंबर 2 पे अब हम क्या करेंगे? हम अपना नया टारगेट सेट करेंगे। विल सेट आर न्यू टारगेट। मैं 1 लाख रुपए रख रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे ना 90,000 रुपये का मेरा एक्सपेंस है, इतने तो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा हर महीने का खर्चा है, ये तो मेरी कॉस्टिंग आ रही है, ये तो मुझे चाहिए। साथ में मैंने सोचा कि ज़्यादा अभी लालच के बारे में नहीं सोचते, प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे, 10,000 रुपये ऊपर रख लेते हैं। बस 1 लाख रुपये जो है मैं जनवरी में कमाना चाहती हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये टारगेट हमारा कैसा है? मंथली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस टारगेट को डे वाइज, ठीक है, पर डे के हिसाब से स्प्लिट करके देखेंगे। तो पर डे अगर हम फॉर एग्जांपल ये 1 लाख रुपए है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 डेज अगर हम करते हैं, इज इक्वल टू 3,333 रुपये जो है वो हमारा जो है पर डे का टारगेट आ रहा है। यानी कि हर दिन हमें 3,333 रुपये कमाने हैं, ये यार ऐसे, ठीक है, 3,033। अगर मैं एक राउंड फिगर की बात करूं तो 3,400 रुपीज़, ये मैंने अपना पर डे का टारगेट सेट कर लिया। आपको ऐसा लग रहा होगा कैसे कमाएंगे, इतने कस्टमर्स तो आते नहीं हैं, फलाना डमाका, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी। कोई बात नहीं, अभी करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ कि कैसे हम इस टारगेट को अचीव करें। तो हम करेंगे एक पैकेज को इंट्रोड्यूस। ऐसा पैकेज बनाएंगे जो इररेजिस्टिबल हो, जिस कंपेलिंग सा पैकेज बनाएंगे जिसे हमारा क्लाइंट इग्नोर ना कर सके। एक चीज हो गई ये। दूसरी चीज, जब हम पैकेज बनाएंगे तो हम ऐसा पैकेज बनाएंगे कि कोई ऐसी सर्विस का पैकेज होना चाहिए जिससे हम एक बारी में एक कस्टमर से अपना पूरा टारगेट अचीव कर पाएं, ठीक है। अब पैकेज क्या बनाना है? अब कोई भी ऐसा पैकेज बना लो, फॉर एग्जांपल केराटिन, ठीक है, प्लस हेयर कट, प्लस हेयर स्पा, ठीक है, 3,000 रुपीज़, ठीक है, ये आपने निकाल दिया। फॉर एनी लेंथ, हम एक बार ये रिस्क खेल रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट में एक बार आ जाएं। फॉर एनी लेंथ हमने 3,000 रुपये में केराटिन दी, हेयर कट दिया, हेयर स्पा दिया, ठीक है, और स्ट्रीक्स करा सकते हैं या कलरिंग करा सकते हैं, नॉर्मल कुछ भी, मतलब थोड़ा सा हमें ऐसा पैकेज बनाना पड़ेगा कि लोग लालच में आ जाएं कि इतने कम पैसों में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, चलो कर लेते हैं। 3,000 रुपये का हो गया। हर कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे समय पे काम आता है। अब इस समय पे काम आएगा, कैसे काम आएगा? अब आपके पास अगर 100 नंबर हैं, 200 नंबर हैं, 300 नंबर हैं, जो भी आपके पास फ़ोन नंबर्स हैं, उन सबको, इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बना के, कैसा होना चाहिए पैकेज आपका? अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और क्लियर कट लिखा हुआ होना चाहिए कि ये 3,000 रुपये में आप दे रहे हो फॉर एनी लेंथ।
दूसरी चीज पैकेज में आपको क्या मेंशन करनी है, ओनली अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका जो क्लाइंट है वो ज्यादातर कलरिंग मांगता है तो आप केराटिन हटा के यहाँ पे कलरिंग लिख दो, हेयर कलर, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट बोटॉक्स ट्रीटमेंट मांग रहा है तो आप केराटिन हटा के बोटॉक्स लिख दो। अगर आपका जो क्लाइंट है वो बहुत ज्यादा हाइड्रा फेशियल कराना चाह रहा है तो आप यहाँ पे हाइड्रा फेशियल लिख दो, ठीक है। कुछ भी ऐसा, और उसके अकॉर्डिंग जो है जो आपके रियल प्राइजेस है उससे बहुत कम में आपको पैकेज बना के देना है, सो दैट क्लाइंट को लगे कि हाँ यार ये तो बड़ी फायदे की डील है, इसको तो हमें अवेल करना ही करना है। जो भी नंबर्स आपके पास हैं उनके पर्सनल विंडो पे भेजो। आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना, आप स्टेटस लगा सकते हो इसी पैकेज का, ठीक है। जो जिन लोगों को आप नहीं भेज रहे हो और आपका नंबर उनके पास फीड है तो थ्रू स्टेटस वो देख सकते हैं। आप अपने फेसबुक पे डाल दो इसको, आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दो इस पैकेज को, और आप इसको आप सबके व्हाट्सएप पे तो भेजना ही भेजना है। सबके नंबर आप फीड करो अपने मोबाइल में और सबको ये वाला पैकेज आप भेज दो। अब आपके पास इंक्वायरी आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लोग पूछना शुरू कर देंगे कि मुझे वो पैकेज कराना है और मॉडिफाई कराने की कोशिश करेंगे। आप ये मत समझो कि जो पैकेज आपने बनाया है कस्टमर वही लेगा, हमें तो सिर्फ कस्टमर को बुलाना है, ठीक है। अब वो बोलेगा मैं इसके बदले ये ले लूँ, उसके बदले, तो आप फ्लेक्सिबल रहना कि हाँ मैम ठीक है मैं देखती हूँ, बट आप सैलून आइए, सैलून आके मुझसे बात करिए। जब सैलून आमने सामने क्लाइंट और आप बैठे होंगे ना तो आप उनको बेटर वे में कन्विंस कर पाओगे, ठीक है। आप स्टेप नंबर 4, यू हैव टू बी प्रिपेयर वेल। एवरीथिंग, हर चीज के साथ अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखना है। कहने का मतलब ये प्रोडक्ट होना चाहिए जो भी पैकेज आपने निकाला है। अगर आपने पैकेज हाइड्रा फेशियल का निकाला है तो हाइड्रा फेशियल से रिलेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर आपने पैकेज कलरिंग से रिलेटेड निकाला है तो कलर के ट्यूब्स और डेवलपर्स ये सब कुछ होना चाहिए। तो पहले तो प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर उसको कौन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको वेल प्रिपेयर्ड करो, उसको अपना पूरा विजन, उसको अपना पूरा जो आप ये टारगेट वगैरह सेट किया उसको सब कुछ समझाओ कि कैसे उसको क्लाइंट को अटेंड करना है। उसको थोड़ा टाइट करो अपने स्टाफ को जो भी परफॉर्म करेगा, और एक टीम की तरह जो है आपको काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप अपने में से उसको थोड़ा सा कमीशन भी देना चाहते हो तो आप उसको बोलो कि देखो अगर तुम ये पैकेज को सेल करोगे फुल इंटरेस्ट के साथ तो मैं हर पैकेज पे तुमको 100 रुपीज़ दूंगी, तो उसकी एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है, सैलरी से हट के उसको पैकेज पे पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो भी पूरी कोशिश करेगा। तो स्टेप नंबर 4 पे हम खुद को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने स्टाफ को हमने प्रिपेयर किया, अपने सैलून को प्रिपेयर किया, सब चीज़ों के लिए हम सेट हो रहे हैं। सो मीनवाइल आपने सबको पैकेजेस शूट कर दिए, सबकी विंडोज़ पे डाल दिए, उसके बाद अपनी सारी चीज़ें, मैं कह रही हूँ चलो 30 नहीं आएंगे, एक तो आएगा, एक के लिए प्रिपेयर करो अपने। मैं बहुत वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रही हूँ, एक तो कराएगा। अगर आपसे एक क्लाइंट भी खुश होके चला गया, ठीक है, तो वो यार 10 को भेजेगा, तो उस एक क्लाइंट में भी ना अपनी जान लगा देना बस। अब स्टेप नंबर 5 क्या करना है, देखो कितना आसान मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। स्टेप नंबर 5 पे यू हैव टू बी एट योर सैलून व्हेन एवर सर्विस इज हैपनिंग। जब भी आपके सैलून में सर्विस हो रही होगी पैकेज वाली, आपको अपने सैलून के अंदर रहना है। क्या करने के लिए? सुपरवाइज करने के लिए। सेकंड, आपको अपने क्लाइंट की कॉल्स को खुद अटेंड करना है ताकि आप अच्छे से अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर पाओ। मतलब कोई भी वो बाकी नहीं छोड़ना है कि किसी पे हम बाद में ब्लेम कर दें, यार काश मैं वो कॉल को खुद अटेंड कर लेती तो मैं उनको कन्विंस कर पाती और क्लाइंट आ जाता। कोई भी चीज़ को अनटर्न नहीं छोड़ना है, जो करना है खुद करना है, ठीक है। और जब सर्विस हो रही होगी तो आपको स्टाफ के सिर पे खड़े रहना है। ऐसे शो नहीं करना है कि आप उनके सर पे खड़े हो, बट इतना सुपरवाइज करना है कि आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। तो दीज आर द 5 स्टेप्स जो बहुत इजी हैं। मतलब मैंने कुछ आपको ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।